राजू एक साधारण किसान था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी खेती किसानी के इर्द गिर्द घूमती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में पहुंच जाता, जहां वह अपने छोटे से खेत में काम करता। उसके पास कुछ ही बीघा जमीन थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और समर्पण से उसे उपजाऊ बना लिया था। राजू के लिए जीवन आसान नहीं था। सूखा, बारिश और बेमौसमी बाढ़ ने हमेशा उसकी मेहनत को चुनौती दी। एक साल जब फसल अच्छी हुई तो गांव में सुख समृद्धि का माहौल बना, लेकिन अगले ही साल बाढ़ ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। उस समय राजू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह भी एक मौका है, मैं फिर से प्रयास करूंगा। उसने कृषि विशेषज्ञ से मिलकर नए तरीकों के बारे में जानकारी ली। राजू ने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने खेतों में नई किस्म की फसलें लगाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अब पहले से अधिक स्वस्थ और उपजाऊ हो गई। गांव में राजू का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह न केवल खुद खेती करता था, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित करता था। जब भी किसी किसान को समस्या होती, वह राजू से मदद मांगता। राजू ने हमेशा दूसरों की सहायता की, क्योंकि वह जानता था कि एकजुटता में ही शक्ति है। एक बार गांव में एक बड़ी समस्या आई। पानी की भारी कमी के कारण सभी किसान परेशान थे। राजू ने सभी किसानों को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर तालाबों की सफाई और जल संचयन का कार्य शुरू किया। उनके इस प्रयास ने गांव के अन्य किसानों को भी जोड़ा और धीरे धीरे पानी की समस्या हल हो गई। राजू की पत्नी सुमिता एक मजबूत महिला थी। उसने हमेशा अपने पति का समर्थन किया और खेतों में भी उसकी मदद की। उनके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई में अच्छे थे। राजू और सुमिता ने अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। राजू चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वे गांव की जिंदगी से बाहर निकलकर एक नई दिशा में जा सकें। उसने अपने बच्चों को शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजा। वहां उन्होंने नई तकनीकें और ज्ञान सीखा। राजू के बच्चों ने गांव लौटकर अपने पिता के काम को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। राजू ने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीकों को अपनाया। उसने अपनी फसल के लिए जैविक उर्वरकों का उपयोग करना शुरू किया। यह न केवल उसकी फसल को सुरक्षित रखता था, बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी था। राजू ने समझा कि परंपराएं और आधुनिकता एक साथ चल सकती है। उसने अपने खेतों में पारंपरिक बीजों के साथ साथ नई किस्म के बीजों का उपयोग किया। इससे उसकी उपज बढ़ी और गांव में अन्य किसानों ने भी इसे अपनाया। राजू की कहानी गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने दूसरों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग अब मिलकर काम करने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान एकजुट होकर करने लगे। राजू ने गांव में एक किसान संघ की स्थापना की। इस संघ का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों और जानकारी से अवगत कराना था। संघ के माध्यम से किसानों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना शुरू किया। राजू के बच्चों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और गांव लौटकर नए विचारों और तकनीकों के साथ आए। उन्होंने गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की, जिससे किसान अपनी फसल को बेहतर कीमत पर बेच सके। गांव अब बदल रहा था। किसानों की आय बढ़ी और उन्होंने अपने जीवन स्तर में सुधार किया। राजू की मेहनत का फल अब सभी देख रहे थे। गांव में खुशहाली का वातावरण बन गया था। राजू की कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि उस संकल्प और संघर्ष की कहानी है जो हर किसान अपने जीवन में जीता है। उसकी मेहनत, परिवार का समर्थन और गांव के लोगों की एकजुटता ने उसे सफल बनाया। राजू ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, वह दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर था। उसकी प्रेरणा ने गांव को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज राजू का नाम केवल एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता के रूप में लिया जाता है।
किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और एकजुटता से हम किसी भी मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।